दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है वशीकरण। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे सबसे ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा लोग या जिसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल एक ही है, वो वशीकरण के विषय में होता है। हर आदमी पता नहीं क्यों किसी न किसी को वश में करना चाहता है। सबके उद्देश्य अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन वशीकरण एक ऐसा टॉपिक बनता जा रहा है कि उसका मतलब अंत ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वशीकरण कोई असंभव चीज़ तो नहीं है कि वशीकरण हो नहीं सकता है। लेकिन देखिए, चूँकि वशीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेना। ठीक है, और असंभव नहीं है लेकिन आसान भी नहीं होती। आसान मतलब इसलिए नहीं होती कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हो, यानी कि वो सुध-बुध खोकर आपके वश में हो जाए, आपकी बातें मानने लगे, आपके लिए जो मतलब जो आप कहें वो करने लगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप सीधी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के आसपास जितनी भी एनर्जी होती है, यानी कि जितनी भी एक जैसे गार्जियन एंजल्स होते हैं, गार्जियन डीमंस होते हैं, या उसके पितृ, कुल देवता या आशीर्वाद शक्तियाँ जो भी उसके पास होती हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आड़े आती है। इसलिए वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जो मुश्किल नहीं है और बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन बस इन कुछ समस्याओं की वजह से होती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वशीकरण जैसी विद्या को अगर बहुत सटीकता से चलाया जाए और एक प्रॉपर अच्छे अनुष्ठान या रिचुअल या मंत्र के माध्यम से चलाया जाए, तो वो बिल्कुल असंभव भी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो मंत्र है वो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ। और मंत्र में आपका अनुष्ठान क्या रहेगा, आप इस मंत्र को किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शनिवार से मतलब महाकाली की चौकी लगाइए। चौकी से मतलब कि या तो आप मंदिर में उनका एक फ़ोटो लगा लीजिए। ठीक है, फ़ोटो लगा लीजिए और वहीं बैठकर आपको ये साधना करनी होगी, मंत्र साधना करनी होगी। भोग में आपको क्या करना होगा कि आपको जायफल, लौंग, पान का बीड़ा और कोई भी मिष्ठान का भोग आपको लगाना होगा। ठीक है, दशांश हवन आपको उड़द की दाल से करना होगा। ठीक है, उड़द की दाल से मतलब कि जैसे जो सामग्रियाँ होती हैं वो तो होती ही हैं। ठीक है, लेकिन उस सामग्री में क्या होता है कि उड़द की दाल को मिला लेते हैं, जिससे हवन करते हैं। तो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि कोई भी मिट्टी का बर्तन ले आइए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे घर में पूजा के स्थल पर कुछ लोग ऐसे स्थान बना लेते हैं जहाँ पर एक गोबर का कंडा सुलगा करके वहाँ पर भी, ठीक है, पूजा करते हैं। तो गोबर के कंडे पर भी आप कर सकते हो या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित कीजिए गोबर के कंडे पर, या आप मिट्टी के पात्र में कर रहे हो तो उसमें आप कपूर डाल करके अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ठीक है, कपूर के साथ थोड़ी सी सामग्री डाल लीजिए ताकि अग्नि ना बुझे। ठीक है, और इसमें आपको यह करना है कि जब आप इस प्रयोग को कर रहे हो तो आपको या तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आप अपने किसी इष्ट देवी देवता, अपने किसी पितरों को, किसी को पूजते हो, या घर में अगर ऐसा होता है तो आप उनके नाम का एक जैसे बोलते हैं कि लौंग का जोड़ा अलग निकाल करके रखिए। ठीक है, और माता काली के नाम का जोड़ा अलग निकाल करके रखिए, गणेश जी के नाम का भी अलग निकाल करके रखिए। तो पूजन इस तरह से होता है कि सबसे पहले जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो गुरु को याद किया जाता है। अब गुरु यहाँ पर चूँकि आपके नहीं हैं तो आप भगवान शिव के नाम का एक लौंग का जोड़ा डालेंगे। ठीक है, अग्नि में डालेंगे। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसी भी साधना में यूज़ हो जाता है। ठीक है, कि पहले आप गुरु के नाम से कुछ वो डालते हैं, अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, फिर गुरु के नाम या फिर गुरु के मंत्र को करते हो, जैसे आप डेली बेस में साधना करते हो। तो पहले गुरु होता है, फिर गणेश होता है। ठीक है, उसके बाद मूल देवता होता है, देवी होती है। या उसके बीच में अगर आप चाहते हो कि इष्ट देवी देवता, कुल देवता या फिर पितृ होते हैं तो उन्हें गणेश जी के बाद, ठीक है, पहले गुरु गणेश, फिर वो आपका वो देवता, वो देवी जो आप मानते हैं आपके घर में पूजे जाते हैं उनके नाम से, और उसके बाद मूल देवी के नाम से। ठीक है, समझ चुके हैं ना आप। तो उसमें क्या करना है कि एक घी से जो जोड़ा देना है लौंग का, वो पहले गुरु के नाम का, यानी कि शिव के नाम का, या आप जिनको गुरु मानते हैं उनके नाम का। उसके बाद आपको देना है गणेश जी के नाम का। उसके बाद आपको देना है घर के पितृ, कुल, देवी देवता के नाम पर, जो आप अगर आप उनका कुछ करते हो तो। ठीक है, नहीं तो सीधा उसके बाद माँ काली के नाम का।
तो एक जोड़ा लौंग का देना है। उसके बाद माँ काली के नाम से जायफल भी देनी है। ये जायफल आपको ना गुरु में देनी है ना फिर गणेश में देनी है, सिर्फ और सिर्फ माँ काली को जायफल, और माँ काली को ही पान का बीड़ा उसी अग्नि में प्रज्वलित करना है मंत्र बोलते हुए, जो मैं मंत्र आपको दूंगा, ठीक है, स्वाहा बोलते हुए। तो यहाँ क्या होगा, उनका भोग आपने उनको दे दिया, ठीक है। पास में हमेशा जल रखिए। देखिए जल पास में इसलिए रखते हैं, इसलिए नहीं कि जल से एक तो संकल्प लेने में काम आता है, दूसरी बात कई बार संकल्प नहीं भी होता है ना, तो जल क्या होता है, उस चीज़ का आधार होता है, मतलब कि आपकी सिद्धि शक्ति, आपकी पूजा का एक आधार होता है कि आपको 5 तत्व वहाँ रखने होते हैं। आपके पूजा पाठ जिस प्रकार से आप कर रहे हो, 5 तत्व की वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे अग्नि आपके पास होती है, आप दीपक जलाते हो, कुछ और जलाते हो, फॉग यानी कि हवा यानी कि धुआं उसमें होता है, पानी आपके पास होता है, आकाश तत्व हमारे चारों तरफ होता है, और पृथ्वी तत्व में क्या होता है कि आप जैसे जायफल चढ़ा रहे हो या अन्य कोई चीज़ चढ़ा रहे हो, तो ये ठोस में आती है, पृथ्वी तत्व माना जाता है इसमें, ठीक है। और चूँकि कुछ लोग क्रिस्टल भी रख लेते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह, सबकी अपनी अपनी वो है, मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा करते हैं। तो इसमें आपने क्या किया कि जितना भी भोग प्रसाद था आपने उनको दे दिया। उसके बाद जो मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 माला करनी होगी। ये जो मंत्र है ये आपको 31,000 इसका जाप करना है। अब 31,000 का जाप आप इसको क्या बोलते हैं कि एक दिन में कर डालो, ठीक है। हालांकि एक दिन में किसी से नहीं होता है, लेकिन आप चाहो तो उसको 1 महीने में कर डालो या 2 महीने में कर डालो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम 11 माला कम से कम कीजिए। तो मंत्र है ओम नमो सॉरी गलत मंत्र बोल लिया, काली काली महाकाली अमुक वश्यम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख दूंगा, मंत्र एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। काली काली महाकाली अमुक वश्यम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। ये बहुत प्रचंड और बहुत ही ताकतवर मंत्र है। आपके 31,000 जपने से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट और ताकतवर हो जाएगा। अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस आपको डेली अपनी साधना में करना है, ठीक है। और दशांश श्रवण आप चाहें तो एक ही बार में कर लीजिए। एक बार में थोड़ा मुश्किल होता है कि जितना भी आपने जप किया उसका एक बार में आपने दशांश श्रवण कर दिया। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आप 11 माला डेली करते हैं, तो आप 10 दिन कीजिए, 11वें दिन आप दशांश श्रवण कर दीजिए 11 माला का ही, ठीक है। वो सही होता है, क्योंकि अगर आपने सीधा 1 महीने करने के बाद अगर मान लीजिए आपने 11 माला आप करते हो, लगभग एक महीने में आपका 31,000 जाप पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप 31 माला का हवन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब 31 माला बैठेंगे, उसके बाद नहीं शायद ज़्यादा, हाँ 31 माला बैठेंगी, 31 माला का हवन फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 31 माला हवन करना 3-4 घंटे आपको लग जाएंगे और इतनी गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग या तो 5 दिन में 10 दिन में आप एक हवन कर लीजिए। हवन में आपको क्या यूज़ करना है कि नॉर्मल सामग्री जो बाज़ार से आपको मिलती है वो ले आइए, ठीक है। इसमें कोई तामसिक प्रयोग नहीं करना है। हालांकि आप इस पद्धति को तामसिक भी बना सकते हो, क्योंकि माँ काली की पद्धति है। तामसिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी आपने स्टार्टिंग में जो सामान दिया था, पान का बीड़ा, लौंग इत्यादि, उसमें आप मुर्गे की कलेजी और शराब का यानी कि मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं। और जो जायफल आप देंगे फिर आप उसे ब्लड से देंगे, अपने खून से, ठीक है। ये तामसिक पद्धति हो जाती है, ठीक। और ये पद्धति और ज़्यादा उग्र हो जाती है, ठीक है, माँ काली की। और इसी प्रकार से अगर आप सात्विक तरीके से करना चाहते हैं, सात्विक मतलब कि वो तामसिक भोग ना हो, तो आप उस प्रकार से कीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया। हवन में आपको नॉर्मल सामग्री ले लेनी है, ठीक है। और देसी घी, कपूर, लौंग, जायफल और मिष्ठान में कुछ भी, ठीक है, बर्फ़ी, लड्डू, जो भी आप चाहते हैं, मीठा होता है। अब हवन कैसे करना है। हवन में आपको देखिए जो सामग्री होती है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपको कितनी माला का हवन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है कि उसमें घी मिला लीजिए, घी मिला करके उसको हाथ से रगड़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से। उसके अंदर कपूर पीस करके मिला लीजिए, ठीक है। उसके अंदर उड़द की दाल डाल दीजिए। उड़द की दाल जो मोटी दाल आती है ना, वो साबुत आती है, पत्थर की तरह होती है बिल्कुल, मतलब काला पत्थर की तरह। तो वो उड़द की दाल ले लीजिए, ठीक है, उसमें मिला लीजिए। और बस हाँ, यही काफ़ी होगा। और उसके बाद क्या कीजिए कि आम की लकड़ी आपको बाज़ार में मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो दुकानों पर मिलती हैं, ठीक है। आम की लकड़ी से एक हवन कुंड बनाइए
उसके बाद अग्नि प्रज्वलित कीजिए और प्रज्वलित करने के बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वजह से आपने अभी किया था ना कि गुरु के नाम से आहुति देनी है, उसके बाद आपको गणेश जी के नाम से वहाँ आहुति देनी है, उसके बाद आपको अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवता, पितृ इत्यादि के नाम से आहुति देनी है, उसके बाद आपको मूल देवी यानी कि महाकाली के नाम से आहुति दे करके उन्हीं की आहुति शुरू करते रहना है। ठीक है, मंत्र बोलते हो, स्वाहा बोलते हो, उसमें डालते जाइए। ठीक है, अब इस पद्धति में अगर आपको फिर से, जैसे मैंने कहा कि इसे तामसिक बनाना है, तो उसमें फिर से वो भोजन जो है ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे हो जाएंगे? ऐड ये हो जाएंगे कि इसके अंदर आपको फिर आहुति, जैसे आपने अभी लौंग, जायफल वगैरह हमने दी है। ठीक है, अब इसमें आप मुर्गे की कलेजी, ठीक है, मुर्गे की कलेजी और शराब का प्रयोग कर सकते हैं। शराब की धार आप उसमें अग्नि में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये मंत्र 31,000 पर इतना भयंकर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी को वश में करना है, तो जो पूजा आपने स्टार्टिंग में की थी, जैसे वो सारा लगा करके, मतलब कि पान का बीड़ा, ये सब चीज़ें, तो एक नॉर्मल भोग है उनका। ठीक है, तो आप उस प्रकार से अपनी क्रिया को चलाइए, अपने संकल्प लीजिए और अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उसका फ़ोटो रखिए और 11 माला, 5 माला का मंत्र जप करके वो अनुष्ठान कंप्लीट कीजिए, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। ठीक है, तो हो ही जाएगा ये वश में। और अगर इस प्रक्रिया में अगर आप अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें और भी कुछ क्रियाएं हो सकती हैं। अगर आप करें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रक्रियाएं हैं फिर वशीकरण करने की। बाकी प्रोसेस है ये है, मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे दूंगा। जो लोग चाहते थे वशीकरण करना, वशीकरण चाहिए, वशीकरण, तो भैया वशीकरण लो, करो वशीकरण जिसका करना है। बाकी अच्छा करोगे, बुरा करोगे, खैर वो आपकी अपनी इच्छाएँ हैं, क्योंकि ना कोई किसी के रोकने से रुकता है और ना ही कोई किसी कुछ मानता है। लेकिन चूँकि वशीकरण को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो ठीक है, लेकिन वशीकरण जैसी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं गलत होती हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध आप उसको अपने अधीन बना रहे हो, ये गलत है। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन रीज़न पर ये सब करना चाहिए, लेकिन क्या समझा सकते हैं खैर किसी को। ठीक है, आप करिए, जो आपको करना है कीजिए। ठीक है, बाकी जो और प्रक्रियाएं हैं, जैसे अभिमंत्रित भस्म बनाना, अभिमंत्रित इसी से कवच बनाना, वो सब हो सकता है, लेकिन पहले मंत्र सिद्धि करनी पड़ती है। अगर आपके उद्देश्य अच्छा रहा तो माँ काली आपको स्वयं आपको 31,000 मंत्र पढ़ने पर अथाह सिद्धि दे देंगी, मतलब अथाह शक्ति दे देंगी, जिससे आप इस मंत्र से किसी को वश में कर लें। इरादा गलत रहा तो देखिए वो देने वाली है, वो छीनने वाली है, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।